हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SRK इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियास। तो चैनल का नाम याद रहे SRK इंग्लिश 10+2। चलिए आज की क्लास में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार आता है ये सब कि ये बुक के ऑथर का नाम क्या है ना। बहुत बार आया है, हर साल आता है ना। तो क्यों नहीं हम उसको याद करें अभी से ही, है ना। और जब याद कर लेंगे ना तो ऑप्शन 4 देता है, उसके लिए आपको और आसान हो जाएगा। आपको तो पूरा कंप्लीट याद रहेगा, फिर भी आपको वहां पर ऑप्शन देगा। इसलिए अभी से याद करेंगे और यहां से बिल्कुल क्वेश्चन आपका आता है, एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर का कुछ वर्क है ना, वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, है ना। तो विलियम शेक्सपियर का कुछ वर्क है, उनका लिखा हुआ कुछ रचना है ना, कुछ नाटक है, उस सबको देखेंगे। तो पहला उनका लिखा हुआ है नाटक ओथेलो। हाँ, ओथेलो पहला नाम है, ओथेलो। आप साथ साथ बोलेंगे ना तो आपको अभी याद हो जाएगा, है ना। तो आप भी बोलिए, बिल्कुल आप बोलिए ओथेलो। ठीक है, मैकबेथ। दूसरा है किंग लियर। एक बार फिर से, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। 4 में है हैमलेट, हेलमेट नहीं, हैमलेट। और 5 में है जूलियस सीजर। क्या है? जूलियस सीजर। ठीक है, फिर से एक बार, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट, जूलियस सीजर। ठीक है, ये 5 याद हुआ आपको? पहले ये बताइए, पहले ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर और क्या है? हैमलेट, फिर जूलियस सीजर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 6 में एज यू लाइक इट। कितना अच्छा नाम है, एज यू लाइक इट। फिर आपका 7 में है, अच्छा आप लोग कौन चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? 12th का। तो कौन से क्लास में? 12th में है ना जी। तो हो तो गया 12th, और अभी डे है, बाद में क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। तो कपिल नाइट होता है ना, कपिल का नाइट्स, कपिल देखते हैं, कपिल का शो। ठीक है, तो मान लीजिए 12th क्लास में है और नाइट हो गया, क्या हो गया? रात हो गया, नाइट हो गया। तो क्या हो जाएगा? 12th नाइट। एक ये भी आपको याद हो गया, 12th नाइट। कौन से क्लास में? 12th में। और अभी डे है, बाद में क्या हो जाएगा? नाइट। तो एक याद हो गया आपको, 12th नाइट। अगला है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कपिल के शो में क्या होता है? कॉमेडी होता है। क्या होता है? कॉमेडी होता है। ठीक ना, तो हो तो गया द कॉमेडी ऑफ एरर्स, है ना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, अगला 9 में है मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जितना आप देख रहे हैं ना, सब ज़्यादा वर्ड का नहीं है, 2 वर्ड में आपका ऑफ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ऑफ। देखिए, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना। तो ये 2 को पहले आप याद कर लीजिए, वो अलग से याद करिए। कैसे याद करेंगे? द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कपिल के शो में क्या होता है? कॉमेडी होता है, तो कॉमेडी ऑफ एरर्स। फिर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये 2 अलग याद हो गया। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। अभी क्या है? डे, बाद में क्या हो जाएगा? नाइट। तो क्या हो जाएगा? 12th नाइट, है ना। फिर है एज यू लाइक इट, नहीं कहते हैं एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तो एज यू लाइक इट। ठीक है, कोई दिक्कत आपको इसमें? यहां तक क्लियर है। और ये 5 है, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट और जूलियस सीजर। 9 वर्क आपको याद हो गया। और यहां से हर साल क्वेश्चन पूछता है। कोई भी एक दे देगा और पूछ देगा कि ये किसने लिखा है। ठीक है, तो हमने 9 वर्क याद कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक जगह आपको दिक्कत हो सकता है, पूछता है एग्जाम में कि ओथेलो या मैकबेथ, किंग लियर, कोई भी एक, ये कौन सा प्लेज है, ये कैसा कहानी है, ये कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है? तो आप जान लीजिए ट्रेजेडी प्लेज है। कौन? ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट और जूलियस सीजर। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दिया, पूरा को सर्किल बना दिया, यहाँ से पूरा घेर दिया है। ठीक है, तो ये जो आपका है, जितना देख रहे हैं 1 से 5 देख रहे हैं, ये पूरा क्या है? ट्रेजेडी प्लेज है, मतलब दुखांत नाटक है। मतलब नाटक में कोई मर जाता है, कुछ हो जाता है, कैसा है? दुखांत है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा कॉमेडी होता है, कॉमेडी में क्या होता है? उसमें सब लोग हंसते रहता है, लास्ट में कुछ होगा ऐसा, मरने वाला बात रहेगा लेकिन मरता नहीं है, उसमें भी कॉमेडी होता है।
हंसी लगता है। बहुत फिल्म देखे होंगे आप लोग। फिर हेरा फेरी देखे है ना, हेरा फेरी 2 अब आने वाला है ना। तो बहुत सारा फिल्म है, धमाल है, गोलमाल फिल्म है, उसमें कोई मरता उरता नहीं है ना, खाली कॉमेडी होते रहता है ना। वो तो उसमें क्या होता है, मज़ा आता है, उसमें दुख वाला कोई बात नहीं है। लेकिन ये 5 जो है आप याद कर लेंगे, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट और जूलियस सीजर, ये ट्रेजेडी प्लेस है, दुखांत कहानी है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब आइए ऑथर्स और बुक्स, कुछ अलग अलग भी नाम है इसमें, ये तो याद कर लिए विलियम शेक्सपियर का। अब कुछ आगे भी हमको याद करना होगा ना। तो पहला देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने लिखा है गीतांजलि और चित्रा। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि गीतांजलि किसने लिखा है, तो सबके माइंड में एक के बात आता है कि महात्मा गांधी ने लिखा होगा। नहीं, कौन लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे लोग एग्जाम देकर आए हैं और गलत टिक मार दिए हैं, उनको लगा कि वो गीतांजलि, गीता का उपदेश देने वाले, ये सब बढ़िया से पढ़ने वाले पहले के गांधी जी थे, तो वही लिखे होंगे, है ना, उन्हीं का लिखा हुआ होगा। नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रहे। और उन्होंने 2 को लिखा है, एक गीतांजलि लिखा है, एक चित्रा लिखा है। तो ये नाम याद रहे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या क्या लिखा है, गीतांजलि और चित्रा, गीतांजलि और चित्रा। गीतांजलि नाम की एक, मान लीजिए गीतांजलि नाम की एक लड़की है, ठीक है, उसका चित्र बनाया गया। क्या बनाया गया, चित्र बनाया गया, चित्र, ठीक है, उसका फेस वगैरह बनाया गया, चित्र, ठीक है। तो गीतांजलि और चित्र से चित्रा। तो टैगोर जी ने क्या लिखा है, गीतांजलि और चित्रा। साथ में आप भी बोलेंगे, जब आप बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। बाद में खाइएगा आप लोग पार्ले जी, बिस्किट, इस सब अभी साइड में रखिए, अभी पढ़िए सिर्फ, ठीक है। तो गीतांजलि और चित्रा। आगे बढ़ेंगे, अगला है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ये भी एक ऑथर है। इन्होंने क्या लिखा है, कुली, क्या लिखा है, कुली, ठीक है, और अनटचेबल। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मुल्कराज आनंद ने, है ना। अच्छा बताइए, कुली जो होते हैं, तो कुली कोई अमीर आदमी नहीं होता है, कुली गरीब आदमी होते हैं, ठीक है। गर्मी का दिन है, ठीक है, कपड़ा गंदा हो गया, है ना, बहुत सारा कपड़ा गंदा हो जाता है उसमें, है ना, कहीं भी दे में लग गया, ठीक है, धूल मिट्टी है और गंदा है, तो लोग क्या करते हैं, एक कुली है, गरीब है, इसके बॉडी में टच नहीं करना, साइड से चलो, साइड से चलो। तो साइड से चलने के लिए बोल रहा है, टच करने के लिए नहीं बोल रहा है कि गंदा मेरा भी कपड़ा हो जाएगा। कुली है ना, गरीब आदमी है ना, तो टच नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या, अनटचेबल है। क्या है, अनटचेबल। तो मुल्कराज आनंद ने क्या लिखे हैं, कुली लिखे हैं, और क्या लिखे हैं, अनटचेबल। तो हम बोल सकते हैं कि मुल्कराज आनंद जो ऑथर जो है, उन्होंने लिखा है कुली और अनटचेबल, टच नहीं करना है तो अनटचेबल, कुली अनटचेबल, याद हो रहा है ना। चलिए अगला है आपका 3 में अनीता देसाई। क्या नाम है, अनीता देसाई। अनीता किसी भी लड़की का नाम हो सकता है, लड़का का नाम नहीं होता है, लड़की का नाम होता है, ठीक है, अनीता देसाई। और इन्होंने क्या लिखा है, वॉइसेस इन द सिटी। तो सबसे ज़्यादा घर में आवाज़ किसका होता है, जेंट्स का या लेडीज़ का, औरत का, ठीक है। तो आप बताइए, अनीता कोई लेडीज़ का नाम हो, ठीक है, तो उसी का ज़्यादा आवाज़ होता है। तो उसका आवाज़ जो है ना, गांव में बोलते बोलते, है ना, सिटी में उसका आवाज़ फैल गया, पूरा सिटी जान गया कि अच्छा इनका आवाज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो हम उनका वॉइस क्या हो गया, उनका वॉइस बहुत ज़्यादा हो गया, सिटी में फैल गया, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि अनीता देसाई ने लिखा है वॉइसेस इन द सिटी। ये याद करवाने का ट्रिक है, बात समझ रहे हैं ना। तो हम बोलेंगे अनीता देसाई ने क्या लिखा है, वॉइसेस इन द सिटी, कोई दिक्कत। चलिए अगला आपका है 4 में अरविंदो घोष ने क्या लिखा है, सावित्री। ये क्वेश्चन जो है, ये जो आपका लिखा हुआ जो सावित्री जो है, कौन लिखे हैं, अरविंदो घोष ने लिखे हैं, ठीक है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। सब लोग क्या करते हैं, सावित्री जहां वर्ड देखे मार दिए टिक गांधी जी में या टैगोर में टिक मार दी। नहीं, सावित्री जो है, बुक जो है, ना टैगोर जी लिखे हैं और ना ही गांधी जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, अरविंदो घोष। ये तो बार बार एग्जाम में पूछा है और बार बार बच्चे गलती किए हैं, उनको सीधे पता है कि सावित्री, अच्छा टैगोर जी लिखे होंगे, है ना, या गांधी जी लिखे होंगे। नहीं, कौन लिखे हैं, अरविंदो घोष। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि अरविंदो, और है ना,
तो औरों से आप मान लीजिए औरत, औरों से औरत मान लीजिए आप। बिंदो, तो औरत क्या करती है, बिंदी लगाती है। क्या लगाती है, बिंदी लगाती है। तो हो गया ना औरो बिंदो, औरत क्या लगाती है, बिंदी लगाती है। ठीक है। और मेरे हाजीपुर में एक घोष जो है मिठाई का दुकान है, मिठाई का दुकान है। वो दुकान का नाम है घोष, घोष मिठाई। तो मान लीजिए कि औरत है, वो बिंदी लगाई और मिठाई खाने के लिए कहाँ गई, घोष दुकान में। घोष नाम का एक दुकान है, उसमें जाकर मिठाई खा ली। तो हो गया ना औरो बिंदो और घोष मिठाई का दुकान है। ठीक है। तो औरोबिंदो घोष, उन्होंने क्या लिखा है, सावित्री। तो औरत का नाम सावित्री मान लीजिए कि सावित्री नाम का औरत है जो कि बिंदी लगाई। सावित्री नाम का औरत है जो कि बिंदी लगाई और मिठाई खाने के लिए घोष मिष्ठान में चली गई। घोष दुकान है, उसमें चली गई। तो हो गया ना औरोबिंदो घोष ने क्या लिखा है, सावित्री लिखा है। क्या लिखा है, सावित्री लिखा है। याद हो गया ना। अब तो कोई दिक्कत आपको नहीं लग रहा होगा, बहुत ही आसान आपके लिए ये ट्रिक मैं बताया हूँ। औरोबिंदो घोष है ना, उन्होंने क्या लिखा है, सावित्री नाम की एक औरत है जो कि बिंदी लगाती है और मिठाई खाने के लिए घोष दुकान में चली गई। अब आगे बढ़ेंगे। अगला है आर के नारायण। आर के नारायण ने क्या लिखा है, द गाइड। क्या लिखा है, द गाइड, द गाइड। अब आप सोचिए, भगवान लोग के पास है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, इन लोगों के पास एक ही भगवान जाते थे, उनका नाम है नारायण। नारद मुनि, नारद मुनि का नाम सुनेंगे, नारद मुनि। तो हर जगह जाते थे और सब लोग को, और ख़ासकर उनके पास जाते थे देवी लोग के पास, देवी लोग के पास है ना, जैसे पार्वती जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गई, सरस्वती जी हो गई है ना। तो देवी लोग जो भी हैं उनके पास ही जाते थे और जाके गाइड करते थे कि देखिए वो ऐसे किए हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, सबको गाइड करते थे। ठीक है। और जाते ही बोलते थे नारायण नारायण। क्या बोलते थे, नारायण नारायण। तो हम बोल सकते हैं आर के नारायण ने क्या लिखा है, गाइड। क्या लिखा है, आर के नारायण ने क्या लिखा है, गाइड। तो याद रहेगा ना, गाइड किसने लिखा, तो आर के नारायण। ठीक है। तो नारायण नारायण। अगला है कमला मार्कंडे। कमला मार्कंडे है ना, ऑथर है, उन्होंने क्या लिखा है, द फ्लड। द फ्लड, फ्लड का मीनिंग क्या होता है, बाढ़। बाढ़ नहीं आ जाता है, बाढ़। ठीक है। तो किसने लिखा है, तो कमला मार्कंडे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, कमला नाम की एक लड़की है, बाढ़ आया और वहाँ वो गई। ठीक है। तो वहाँ पे वो गई, तो वहाँ पे वो मर गई, वहाँ पे वो मर गई। तो मर गया तो नहीं कहते हैं, अरे गांव में कांड हो गया है, एक लड़का मर गया है, तो एक बूढ़ा आदमी जा रहे थे, वो मर गया, कांड हो गया है, मर गया आदमी है ना, कांड हो गया है। ठीक है। तो कमला नाम की एक लड़की है, फ्लड में वो चली गई थी, मतलब फ्लड में वो बह गई। ठीक है। फ्लड आ गया था गांव में। ठीक है। और उसमें वो मर गई, तो मर गई तो कांड हो गया नहीं, तो बोल सकते हैं कमला मार्कंडे ने क्या लिखा है, द फ्लड। क्या लिखा है, द फ्लड। कमला मार्कंडे, इन्होंने क्या लिखा है, द फ्लड। ठीक है। फ्लड आया, बाढ़ आया, उसमें कमला गई, मर गई तो कांड हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है खुशवंत सिंह, नाम से है खुशवंत सिंह, खुश मिजाज है भाई। ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान। अच्छा, मान लीजिए ट्रेन कोई पाकिस्तान जा रहा है, तो पाकिस्तान का नाम सुनते ही डर लगता है कि वहाँ कब बम पटक देगा, कब क्या हो जाएगा, कब किसको मार देगा। वहाँ पीएम का भी वैल्यू नहीं है, पीएम को भी सब बंदी बना लेता है ना, कोई नहीं है। वहाँ मैच खेलने जाएगा खिलाड़ी तो वहाँ बम पटकाया जाता है स्टेडियम में, इसलिए पाकिस्तान में कोई खेलना ही नहीं चाहता है। सबसे बेकार जगह है पाकिस्तान है ना, वहाँ कोई नहीं चाहता है कि मैच खेलने जाए और न घूमने जाए। लेकिन ये जो बेचारे आदमी है खुशवंत सिंह, इन्होंने ट्रेन पर ही बैठ गए हैं और चल गए कहाँ, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान चल गए, इनको कुछ भी नहीं हुआ, आराम से चल गए और घूम फिर रहे हैं। तो जाते ही खुश हो गए, वाह वाह, खुश हो गए, कुछ नहीं हुआ, हम तो बच गए। ठीक है। तो ऐसे ट्रेन टू पाकिस्तान को लिखे खुशवंत सिंह, याद रहेगा ना, खुशवंत सिंह। उन्होंने क्या लिखा है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन से गए, पाकिस्तान गए, कुछ नहीं हुआ, खुश हो गए, तो खुशवंत सिंह। अगला है राजा राव। राजा राव ने क्या लिखा है, राजा राव ने कंथापूरा और सरपेंट एंड द रोप। सरपेंट, हेलो, राजा राव ने क्या लिखा है, कंथापूरा और सरपेंट एंड द
रोप 2 को लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलिए कि फिर से ऑथर्स और बुक्स क्यों लिखे हैं। तो इतना जो मैंने आपको नाम बताया ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक का, ये लग रहा है कि इंडियन है, भारतीय नाम है, आपको आराम से याद हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का नाम आएगा, उसको मैंने अलग कर दिया है, ऑथर्स और बुक्स। ठीक है, आपको आसानी के लिए कि आपको याद हो जाए। चलिए, पहला आपका है जीबी शॉ ने क्या लिखा है, साथ में आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप भी बोलिए मेरे साथ में, है ना। चलिए, जीबी शॉ ने क्या लिखा है, आर्म्स एंड द मैन और कैंडिडा। जीबी शॉ ने 2 को लिखा है वर्क, 2 को बुक लिखा है जीबी शॉ ने। पहला है आर्म्स एंड द मैन, दूसरा है कैंडिडा। आप भी बोलेंगे, जीबी शॉ ने क्या लिखा है, आर्म्स एंड द मैन और कैंडिडा, कैंडिडा, कैंडिडा। अगला है बेन जॉनसन, बेन जॉनसन ने क्या लिखा है, वोलपोन, क्या लिखा है, वोलपोन। तो इसको कैसे याद रखेंगे बेन जॉनसन को, तो मान लीजिए बेन जॉनसन को बेबी जॉनसन, मान लीजिए बेबी जॉनसन। तो बेबी जॉनसन किसके लिए है, बेबी के लिए, छोटा बच्चा के लिए है। और छोटा बच्चा क्या करता है, मोबाइल लेता है हाथ में, बार बार हाथ में मोबाइल लेगा, देखेगा, गेम खेलेगा। ठीक है, पहले बच्चा लोग रोता था तो क्या करते थे, हम लोग पार्ले जी देते थे हाथ में, बाबू बाबू पार्ले जी खा लो, लिया पार्ले जी, खाया, बच्चा चुप हो गया। नहीं, पहले चॉकलेट दिए, खाया, चुप हो गया। लेकिन अब क्या होता है कि बच्चा रोता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि न पार्ले जी देंगे न चॉकलेट। बउआ देखो 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 ये यूट्यूब है, हाँ देखो यूट्यूब, एक गेम हो गया, आई गैलरी में देखो फोटो तुम्हारा है ना, हाँ एक गेम है, यूट्यूब देखो, हाँ कार्टून है देखो। तो बच्चा देखा, यूट्यूब देखा, चुप हो गया, मोबाइल मिल गया, ओ मोबाइल फ़ोन। नहीं, तो वोल फोन से याद आ गया मोबाइल फ़ोन, क्या आ गया, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन वोल फोन से। और वो कौन चलाता है, कोई बेबी, है ना। तो बेबी जॉनसन नहीं, बेन जॉनसन। बेबी जॉनसन को कैसे याद करेंगे, एक मिनट, बेन जॉनसन को कैसे याद रखेंगे, बेबी जॉनसन। तो सही नाम क्या हो जाएगा, बेन जॉनसन। और याद करने के लिए, ट्रिक के लिए, बेबी जॉनसन। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन तो वोल फोन। एग्जाम में तो ऑप्शन भी नहीं रहेगा, अभी तो आपको याद करवा रहे हैं ना। अगला है जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर ने क्या लिखा है, द कैंटरब्यूरी टेल्स, द कैंटरब्यूरी टेल्स, है ना, द कैंटरब्यूरी टेल्स, जॉफ्री चौसर, है ना। ये भी पूछा है पिछले एग्जाम में, तो याद रहे जॉफ्री चौसर ने क्या लिखा है, द कैंटरब्यूरी टेल्स, द कैंटरब्यूरी टेल्स, याद रहे। अगला है 4 में जेन ऑस्टेन। जेन ऑस्टेन ने क्या लिखा है, जेन ऑस्टेन ने क्या लिखा है, प्राइड एंड प्रीजुडाइस। हाँ, प्राइड एंड प्रीजुडाइस, याद रहे। ठीक है, अगला आपका है 5 में विलियम लैंगलैंड। क्या है, विलियम लैंगलैंड। इन्होंने क्या लिखा है, विलियम लैंगलैंड ने पियर्स एंड प्लोमैन, पियर्स एंड प्लोमैन, पियर्स एंड प्लोमैन। ठीक है, 6 में है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने क्या लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन ने क्या लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट। इसको कैसे याद रखेंगे, इसका कुछ ट्रिक है। मिल्टन देखिएगा, मिल्टन नाम का एक बोतल होता है ना, पानी पीने वाला बोतल। ठीक है, उस पर लिखा रहता है मिल्टन। तो पानी में, उसमें बोतल में पानी है और पानी आपने पूरा पी लिया, पूरा पानी खत्म हो गया, लॉस्ट कर गया पानी, पानी खत्म हो गया तो लॉस्ट कर गया पानी। ठीक है, आज जब पानी पी लिए और प्यासे थे इससे पहले, तो क्या कहते हैं हम लोग, स्वर्ग में चले गए, है ना, स्वर्ग में। तो स्वर्ग का इंग्लिश क्या होता है, पैराडाइज। और पानी को आपने क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। ठीक है, और बोतल का नाम मिल्टन और आदमी का नाम जॉन। तो जॉन मिल्टन ने क्या लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट लिखा है। जॉन मिल्टन ने क्या लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट लिखा है। अगला है 7 में चार्ल्स डिकेंस ने क्या लिखा है, चार्ल्स डिकेंस ने क्या लिखा है, क्या लिखा है जी, डेविड कॉपरफील्ड। हाँ, डेविड कॉपरफील्ड। चार्ल्स डिकेंस ने क्या लिखा है, डेविड कॉपरफील्ड। अगला है 8 में E.M. फॉस्टर ने क्या लिखा है, E.M. फॉस्टर ने लिखा है ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया। E.M. फॉस्टर ने क्या लिखा है, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, एक कॉपी बनाएंगे अलग से। ठीक है, और उसमें इसको नोट करेंगे और जैसे हम पढ़ाए हैं उसको आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में तो ऑप्शन भी होता है ना, लेकिन कॉपी में नोट करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा 2 बार 3 बार, देखिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम याद रखेंगे, SRK इंग्लिश 10+2। और ये वीडियो को आप शेयर करिए, बहुत शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि सबके पास हो,
मेरा चैनल का, है ना, सबके पास हो। कॉलेज में जाइए, वहाँ किसी को बोल दीजिए, है ना, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए सबको, ग्रुप में, टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।